आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की खबरें। उधम सिंह नगर में 82 लाख की स्मैक के साथ 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। यूपी से जुड़े हैं तार। इस साल अब तक 331 किलो नशीला पदार्थ बरामद हो चुका है। 43 नशा तस्कर भेजे जा चुके हैं जेल। उत्तराखंड में 4 हादसों में एक व्यक्ति की मौत, 2 लापता। टनकपुर में नदी में मिला शव। टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी में 4 वाहन खाई में गिरे, 2 लापता लोगों की तलाश जारी। पहला हादसा टिहरी जिले में हुआ। जिले की 82 पुलिस चौकी को सूचना मिली कि सिंटाली के पास एक कार सवार व्यक्ति कार सहित रात्रि से लापता है। इस सूचना पर पोस्ट 82 से सब इंस्पेक्टर हेमंत डुगरियाल के नेतृत्व में एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अधिकारियों का टोटा, प्रोफेसर संभाल रहे अतिरिक्त जिम्मेदारी, नियुक्तियां भी लटकी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के पास विभिन्न अफसरों के साथ स्थायी कुलपति भी नहीं, खाली पद भरने में आई बड़ी अड़चन। निर्माणाधीन पुल गिरने के बाद मौके पर पहुंची गठित टीम जांच कर उच्च अधिकारियों को सौंपेगी रिपोर्ट। रुड़की में पुल गिरने के बाद शासन स्तर द्वारा गठित की गई टीम मौके पर पहुंची। टीम जांच पड़ताल कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्रों ने की छात्र संघ चुनाव कराने की मांग, आत्मदाह की चेतावनी। कुलपति ने चीन से किया कॉल। छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर नैनीताल के डीएसपी परिसर में प्रदर्शन। 9 नवंबर से प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथि में बदलाव की मांग। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। 13 को पंच पूजाओं से शुरू होगी प्रक्रिया। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी। इस प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू होगी। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 17 नवंबर को रात्रि 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत बुधवार 13 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। कपाट बंद की प्रक्रिया के मौके पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजय और तीर्थ पुरोहित मौजूद रहेंगे। अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे मकान की छत जा गिरा ट्रक, हादसे में चालक की मौत। उत्तराखंड वन आरक्षी पद पर वेटिंग लिस्ट की सूची में कई अभ्यर्थी, नियुक्ति की आस में पथराई आंखें। उत्तराखंड वन महकमे में युवाओं को बीच राह असमंजस में छोड़ा। आरक्षी पद पर वेटिंग लिस्ट की सूची में कई अभ्यर्थी धरना देने को मजबूर। युवती की अश्लील तस्वीरें की सोशल मीडिया पर वायरल, समुदाय विशेष के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड इस धाम के दर्शन होंगे आसान, बुजुर्गों को मिलेगी खास तौर पर सहूलियत। जल्द हेली सेवा की होगी शुरुआत। पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे पर विमान की सफल लैंडिंग के बाद 7 नवंबर से दिल्ली पिथौरागढ़ नियमित उड़ान शुरू होगी। अलायंस एयर के माध्यम से 42 सीटर विमान सेवा संचालित की जाएगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। सीएम धामी ने नई दिल्ली में किया उत्तराखंड निवास का लोकार्पण। सादगी से मनाया जाएगा राज्य स्थापना दिवस। अल्मोड़ा हादसे के बाद से उत्तराखंड में शोक की लहर है, जिसके चलते राज्य में स्थापना दिवस के कार्यक्रम सादगी से मनाए जाएंगे। सीएम धामी ने आज दिल्ली में उत्तराखंड निवास का शुभारंभ किया। हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाया चयनित शाखा पोस्ट मास्टर, फिर उठने लगे प्रक्रिया पर सवाल। पोस्ट मास्टर के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। ब्याज का लालच देकर 74 महिलाओं से हड़पे 50 लाख के गहने। जनता दरबार में शिकायत लेकर पहुंची महिलाएं। किसी के माथे का सिंदूर उजड़ा तो किसी का भाई चल बसा। बारात गांव में एक साथ जली कई चिताएं। बारात गांव के सभी घरों में मातम व सन्नाटा पसरा हुआ है। अल्मोड़ा बस हादसे में मृत धूमाकोट के 10 और अल्मोड़ा की सल्ट तहसील के एक व्यक्ति समेत कुल 11 मृतकों का अंतिम संस्कार सल्ट महादेव स्थित घाट पर सामूहिक रूप से किया गया। भीड़ में पापा को खोज रही गुंजन और लक्ष्य की आंखें। पति की मौत से पत्नी बेसुध, छाया मातम। घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर वीएन काला फिर बने प्रभारी निदेशक, बताइए प्राथमिकताएं।
पौड़ी में युवती की अश्लील फोटो वायरल करने वाला आरोपी नाई गिरफ्तार। बदनामी के डर से घर से भागी पीड़िता भी मिली। सीएम धामी ने नई दिल्ली में किया उत्तराखंड निवास का लोकार्पण, 120 करोड़ आई लागत। उत्तराखंड निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला, हाईकोर्ट ने सरकार से कमेटी की रिपोर्ट मांगी। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से गठित कमेटी की रिपोर्ट मांगी है।